निवृत्त तरसे उपगीयमानात् पीछे और निवृत्त तृष्णे उपगीयमानात् भव औषधात् स्तोत्र मनो अभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। निवृत्त तरसेर उपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्र या स्तोत्र पता नहीं श्रोत्र भव औषधात् श्रोत्र ये कह रहे श्रोत्र। यहाँ ऐसा लिखा है भवौषधात् श्रोत्र, किंतु संधि करके लिखा हुआ है। भव निवृत्त तरसेर उपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्र मनो अभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। निवृत्त तरसे उपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्र मनो अभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। इसका अर्थ है निवृत्त तरसे उपगीयमानात्, जो जिनकी तरसे अर्थात तृष्णा, जिनकी सांसारिक तृष्णा अर्थात सांसारिक जो कामना, भोग की कामना निवृत्त हो चुकी है अर्थात शेष हो चुकी है। जो मुक्त महापुरुष लोग जिनका की सांसारिक कामना शेष हो चुकी है, कोई भी सांसारिक कामना नहीं है, उनके द्वारा उपगीयमानात्, उनके द्वारा बारंबार गान करने वाला। सांसारिक कामना नहीं अर्थात इस शरीर और शरीर संबंधित कुछ भी जो वस्तुएं हैं उनको सुख देने के लिए या इस संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा उनका है नहीं। जबकि इसमें दो प्रकार के लोग आते हैं, इसलिए गुरुदेव कहते हैं जो ज्ञानी लोग हैं अर्थात जो मायावादी लोग हैं वो उनका भी सांसारिक कामना नहीं है, वो भी संसार से कुछ भी वस्तु प्राप्त करना नहीं चाहते, इसलिए वो लोग भी बैरागी है। और जो भक्त लोग हैं उनका भी कोई भी सांसारिक कामना नहीं है, क्यों कर्मी लोग का तो सांसारिक कामना है ही है। जो ज्ञानी है और भक्त है इन दोनों का सांसारिक कामना नहीं है। तो यहाँ इसलिए भक्तों के लिए ये जो श्लोक है ये भक्तों के लिए ही है, इसलिए दूसरा शब्द व्यवहार किया गया उपगीयमानात्। गीयमानात् अर्थात जो गान करते हैं, जो अति आनंद के साथ उत्साह के साथ जो भगवान का गुणों को गान करते हैं। तो यहाँ पता लगता है जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं
जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो लोग भगवान का गुण का महिमा गान नहीं करते। यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में वो लोग भी भगवान का नाम उच्चारण करते हैं चित्त शुद्धि के लिए, वो लोग किंतु भगवान का महिमा गान कभी करते नहीं, गुणगान कभी करते नहीं जी, छोड़ देते बाद में। इसीलिए यहाँ ज्ञानियों को छोड़ ही देते, केवल भक्तों की बात करते, जो निवृत्त करते, जिनका तृष्णा संपूर्ण रूप से निवृत्त हो चुका है, वो लोग भी निरंतर जिन कथाओं के गान में रत रहे थे। और भव औषधा स्त्रोत्र मनो अभिरामत, जो लोग क्या है साधन भजन करना प्रारंभ कर चुके हैं, जिनको ये बात थोड़ा थोड़ा पता लग चुका है, जो जो संसार है, ये संसार कारागार है, ये संसार जो भवरोग है, हमको भवरोग लग चुका है, जिनको इस बात का पता है, अंदाजा है, क्योंकि रोग होने पर ही तो मेडिसिन मिलता है। तो जिनको इस बात का अंदाजा धीरे धीरे हो चुका है कि हम लोग भवरोगी हैं, उनके लिए क्या है औषध स्वरूप है। ये भवरोग के लिए औषध स्वरूप काम करते, क्या भगवान का जो लीला कथा, भगवान का जो कथा, भव औषधा स्तोत्र मनो अभिरामत। और फिर एक तो और फिर जो साधारण लोग हैं, जिनको इस बात का पता भी नहीं है कि हम लोग भवरोगी है, उनका मन अभिरामत, वो जो सुनते हैं वो इस कथा, कृष्ण कथा, उनको क्या है मन को बड़ा भाता है। जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अनुग्रहाय भक्तानम मानुषम देहमाश्रितम भजता तादृश क्रीड़म जत श्रुत्वा तत्पर भवेत। तो जो शब्द वो व्यवहार किया गया जत श्रुत्वा तत्पर भवेत, ये उन लोगों के लिए है जो लोग साधारण लोग हैं, जो अज्ञ लोग हैं, वो क्या है इस बात को जब श्रवण करते भगवान का लीला कथा कि भगवान का इस प्रकार की महिमा, भगवान ने कैसे पूतना राक्षसी जो आई थी कृष्ण का प्राण लेने के लिए, वो प्राण तो क्या लेगी, उसको प्राण कृष्ण ने ले लिए, किंतु उसको धात्री गति प्रदान कर लिए। भगवान कैसे सुंदर है, उनका कैसे समस्त लीला मधुर, बड़े अत्यंत मधुर है। तो इसको जब श्रवण करते उनका मन अभिरामत, अर्थात उनका मन को वो बड़े आकर्षित हो जाते, लोभान्वित हो जाते, अरे इतने अच्छे हैं भगवान। फिर क्या होते, वो भगवान के प्रति आकर्षित होते, जब श्रुत्वा तत्पर भवे। तो प्रभु जी कभी तो कहते हैं, ये जो क्या नाम सुखदेव गोस्वामी पाद, वो कहते रहे कि मैं इस जो इन कथा को जब सुना कि इतने उनकी महिमा है, तब तो फिर उनके पास मैं आया आकर्षित होकर के। प्रभु जी उनके लिए बता गया, जो वो अज्ञा लोग भी नहीं है, वो अज्ञा से भी नीचे हैं, जो संपूर्ण रूप से कर्म में आसक्त हैं, जो कर्म में ऐसे आसक्त हैं, उनको भगवान कथा उनके कान में जाता ही नहीं। तो उनके लिए गला जो पशुघात वाला शब्द व्यवहार किया गया, वो उन लोगों के लिए व्यवहार किया गया कि पशुघाती व्यक्ति जिस प्रकार उनके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई जैसे करुणा नहीं होता है, तो उसी प्रकार जो व्यक्ति अत्यंत कर्मों में आसक्त है, भोग में आसक्त हैं, केवल वही लोग ही ऐसे होंगे जो कि क्या करेंगे, इस कथा को श्रवण करके भी उनके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। नहीं तो साधारण व्यक्ति भी अगर श्रवण करेंगे तब भी वो आकर्षित हो जाएंगे, किंतु जो संपूर्ण रूप से भोग में रत है, वही जब वो लोग कथा को श्रवण करेंगे तो उनको इतने वो भोग में रहते हैं, तब भी कथा को सुनने के बाद भी वो इस कथा के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। नहीं तो उनको छोड़ करके बाकी जो मुक्त महापुरुष वो तो सब समय गान में रत रहते ही रहते। और जो साधक है उनके लिए तो औषध स्वरूप है। जो साधारण लोग भी है, अर्थात भोगी नहीं है, किंतु उनको पता नहीं है क्या ठीक है क्या गलत है, तो वो लोग भी जब श्रवण करेंगे भगवान की कथा को, तब वो भी आकर्षित होंगे। किंतु जो लोग अत्यंत भोगासक्त व्यक्ति, जो लोग अत्यंत भोग में आसक्त व्यक्ति, वो लोग आकर्षित नहीं होंगे। ये पशुघात है, उनके लिए शब्द व्यवहार किया है। भव औषधा स्त्रोत्र, ये पता नहीं ऐसे वाला, इसमें तो ऐसे शब्द का अर्थ दिया नहीं।
ठीक है। हाँ जी 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 जी। इसलिए स्वामी महाराज जी कहते हैं कि जो इस कथा को गुरु परंपरा के माध्यम से जो कथा आ रही है, हाँ ये लिखा हुआ है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज परफॉर्म इन परंपरा सिस्टम, दैट इज इट इज कन्वेड फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर। स्रोत का अर्थ है द प्रोसेस ऑफ ओरल रिसेप्शन। जी हो, जो गुरु परंपरा में आते हैं। इस बात को बार बार बोलते थे, सुतान प्रसंगा मम वीर संविदो, उस वाली बात को बीच में लाओ तब ये स्पष्ट होगा। और ऊपर से हाँ, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कहते हैं जो इस कथा को श्रवण करते हैं, जो साधक है उनका भवरों का औषध स्वरूप काम करता है, और जो लोग अज्ञ लोग है उनका औषध मन अभिरामत, उनको मन के लिए बहुत प्रसन्नता पूर्वक होता है, किंतु किससे श्रवण करने से? तो श्रील स्वामी महाराज जी कहते हैं जी, कहते हैं कि यहाँ जो बात है, मुख्य बात है कि जो वक्ता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो वक्ता होंगे वो इस प्रकार के होंगे, कौन सा? निवृत्त तरसे रूपज्ञ मानव। जब ऐसे वाले वक्ता मुख से श्रवण करेंगे तब जाके उनके हृदय में जो वस्तु है उस वस्तु ही हमें प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो हर किसी से श्रवण करने से होगा नहीं। इसीलिए कह रहे कि गुरु परंपरा सिस्टम, और उसमें भी जो गुरु परंपरा में आते हैं और ऐसे वाले जो साधु हैं जिनका कि वास्तविक रूप में संपूर्ण रूप से सांसारिक तृष्णा निवृत्त हो चुके हैं और भगवत अनुराग उनके हृदय में जागृत हो चुकी है। जैसे श्री सुखदेव गोसाई पाद की बात आया कि सुखदेव गोसाई पाद से श्रवण करके परीक्षित महाराज जी का मन कृष्ण के तरफ संपूर्ण रूप में लग गया। उस प्रकार के जो हमारे गुरु परंपरा में जो शुद्ध भक्त लोग आते हैं, या जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो चुका है, जिनका संपूर्ण रूप से सांसारिक तृष्णा निवृत्त हो चुके हैं, जब ऐसे भक्त लोग के मुख से श्रवण करेंगे तब ये जो फल है वो दिखलाई पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग श्रवण भी करते हैं किंतु फल दिखता नहीं। अभी हम लोगों का इसमें दो विचार आपने एक साथ बोल दिया, इससे उनको कंफ्यूजन हो गया। निवृत्त तरसई जो शब्द है वो यहाँ पर वक्ता के लिए नहीं, ये वक्ता के लिए नहीं कि वक्ता ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर नहीं बताया। इन रियलिटी होना चाहिए सताम प्रसंगान, साधु ही होना चाहिए, साधु के मुख से सुनना। फिर साधु के भी गुण बतला दिए भगवान कपिल देव ने देवहूति माता को, वो अलग स्थान पर चला गया। अब इस स्थान पर जो निवृत्त तरसई बोल रहे हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान की जो महिमा, गुण, गुणावली, लीला चरितावली वो किस प्रकार की अद्भुत है। उसमें निवृत्त तरसई जो जिनको कोई कामना ही नहीं है, जो सोना नहीं चाहते, चांदी नहीं चाहते, जिनको महल नहीं चाहिए, जिनको साम्राज्य नहीं चाहिए, जिनको पाताल नहीं चाहिए, जिनको स्वर्ग नहीं चाहिए, जिनको ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, जिनको मुक्ति नहीं चाहिए, जिनको वैकुंठ नहीं चाहिए, वो ऐसे वाले व्यक्ति भी भगवान की महिमा का गान करते। किस लिए गान करते? क्या चाहिए तुम्हारे को? कुछ चाहिए तो गान करो, बोलो, इतना प्रार्थना करो, क्या चाहिए? तो कह रहे जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वो भी उनकी महिमा का गान करते हैं। किस लिए? क्योंकि महिमा गान करना अर्थात उन्हीं को ही चाहना। जो वो भी कुछ नहीं चाहते, जो कुछ भी नहीं चाहते वो भी क्या करते हैं? भगवान की लीला कथा इतनी मनमोहक, इतनी आकर्षक, इतनी बहुमूल्य वस्तु,
इतना प्राणवान वस्तु कि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, मांगने के लिए कोई चीज है ही नहीं जो उनको चाहिए हो भगवान से, तो क्यों उनका इतना महिमा गान करते हैं? उसके बिना रह नहीं पाते। उसके जैसे श्रीमती राधा रानी महाराज ये वाली कथा सुनाते थे कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में बहुत सारी बातें बोलती हैं कि कृष्ण ने क्या क्या किया, कैसा स्वभाव, तो किस प्रकार से मिथ्या वचन बोलते हैं, किस प्रकार से छल करते हैं, कैसे कृष्ण वचन देकर के भी पालन नहीं करते। कितनी ही बातें जब उनके विषय में बोलती हैं कि वो कपटी हैं, धूर्त हैं, छल करने वाले हैं और गुण रहित हैं, अकृतज्ञ हैं, तब ललिता सखी, विशाखा सखी इत्यादि क्या कहती हैं उनको? यदि कृष्ण इतने ही खराब हैं तब फिर तो उनका नाम तक भी हमें नहीं लेना चाहिए, उनको स्मरण भी नहीं करना चाहिए, उनको अपने जीवन से, हृदय से, मन से, बुद्धि से, वचन से, क्रिया से, सब प्रकार से उनसे दूरी बनानी चाहिए। किस लिए उनके साथ में संबंध रखना? स्पर्श क्यों करना? मन के द्वारा भी उनको स्पर्श करते हैं हम, वाणी के द्वारा भी उनको स्पर्श करते हैं, तो ये सब करना क्यों? उसको छोड़ देते। तब श्रीमती राधा रानी ने उत्तर क्या दिया कि वो श्लोक बताओ। श्रीमती राधा रानी पहले तो कहती है कि हे सखी, ये बात मुझसे करना नहीं हो पाएगा। कृष्ण का जो उनका लीला इस प्रकार का है, उनका कथा, उस बात को मैं, उनके महिमा वर्णन करना, उनको स्मरण करना कभी मैं छोड़ नहीं सकती। यह कह करके राधा रानी श्लोक बोलती है, तुंडे तांडविनी रतिम विकनुते तुंडावली लब्धये कर्णा क्रोड़ कड़म्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहा स्पृहा। श्लोक बोला, श्लोक है फिर कोई और श्लोक नहीं पता चलता। इसके लिए एक श्लोक है, वो कहते हैं कि मेरे को हे सखी तुम बोलती सच्चे हो। इच्छा तो मेरा भी यही होता है, प्रबल इच्छा होता है बहुत बार, किंतु मैं अपनी जो दुरावस्था उसका तुम्हारे सामने क्या वर्णन करूं, क्या वर्णन करूं दुरावस्था का। सब कुछ त्याग सकती हूँ, दर्शन ना दे वो भी मैं उस कामना को भी त्याग सकती हूँ, हर वस्तु को स्वीकार कर सकती हूँ, किंतु और हर चीज मेरे वश में है, वश में है, किंतु ये वाली एक चीज मेरे वश में है नहीं, मेरे वश से बाहर की वस्तु, कि मैं उनके विषय में बात किए बिना, उनके विषय में बोले बिना रह नहीं पाती। बोला तो ये इसका एक श्लोक है। तो उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब ये तो श्रीमती राधिका उनके चरण कमलों का अनुगत्य करते हुए जो भी भक्त लोग भी, जो संसार की समस्त तृष्णाओं से, कहाँ तक के संसार की, एक तो ये संसार हो गया चतुर्दश भुवन तक का, फिर उससे ऊपर का संसार जो वैकुंठ लोक के भी और जो समस्त प्रकोष्ठ, सबकी आशा को छोड़ करके और सब प्रकार के ब्रज में फिर सब प्रकार के और रसों की भी कामना को छोड़ करके जो एकमात्र वस्तु कामना करते हैं, मान लो मधुर रस की, तो उसके लिए भी बोल रहे हैं निवृत्त तरशई, जिनको कुछ भी वस्तु जो संपूर्ण रूप में क्या हो गए हैं और समस्त वस्तुओं की तृष्णा से रहित, निवृत्त तरशई।
वो भी क्या करते रहते हैं? इसी के बिना रह नहीं पाते। किसके बिना? कृष्ण की जो लीला कथा, लीला कथा बोलेंगे ना, उसमें क्या शब्द दिया? वो अच्छा शब्द है, चरितावली के साथ में लिखा हुआ। गुण कीर्तन ना, उसके नीचे पढ़ो, चरितावली लिखा होगा, लास्ट पंक्ति न बीच से। जो हरि कीर्तन थे, हरि कीर्तन यहाँ लिखा हुआ है, उत्तम श्लोक से हरि का गुण कीर्तन श्रोत परंपरा साधित होता है, अर्थात कृष्ण अनुसरण के अतिरिक्त अन्य विषय वासनाओं से रहित मुक्त जनों के द्वारा श्री कृष्ण के गुण श्री गुरु मुख से श्रवण कर बाद में उत्तम रूप से कीर्तित होते रहते हैं। कीर्तन बाकी तो ऐसा है नहीं। मेरे को दो, मैं 1 मिनट में बोल के बता दूं। लीला चरितावली, उसे ऊपर वाली पंक्ति में आ गया, तीसरे श्लोक की अंतिम पंक्ति में। उस लीला चरितावली का परीक्षित महाराज जी ने बोला, हमारे समक्ष आप क्या कर दें? वर्णन कर दें। तो अभी इसी बात को बोल रहे हैं कि भगवान की जो श्री कृष्ण की, विशेष करके भगवान कहने से भी चलता नहीं, भगवान नारायण भी हैं, भगवान राम भी हैं, किंतु श्री कृष्ण भगवान केवल नहीं है, वो स्वयं भगवान है। उनमें असमोर्ध है सब वस्तुएं। असमोर्ध का अर्थ क्या होता है? आ, सम और ऊर्ध्व। आ प्लस सम प्लस ऊर्ध्व। असम, जिनके समान कोई नहीं हो सकता। फिर ऊर्ध्व, उनसे ऊपर होने की तो बात ही क्या, जिनसे ऊपर होने की तो बात ही क्या, जिनके समान भी कोई नहीं हो सकता, ऐसे वाला जो व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? असमोर्ध तत्व। तो श्री कृष्ण जो है वो कौन है? असमोर्ध तत्व, जिनके समान कोई नहीं हो सकता, जिनसे ऊपर भी कोई नहीं हो सकता। ऐसे वाले जो श्री कृष्ण, उनका जो अद्भुत माधुरी, उनकी जो विशेषताएं, वो इस प्रकार की आकर्षक हैं, ऐसे वाली हैं वो, कि वो जो निवृत्त तरशई, इसको कैसे बोला संस्कृत में? बोलो फिर से। निवृत्त तरशई उपगीय मानस। निवृत्त तरशई, रा में हलंत लग गया। निवृत्त तरशई उपगीय मानाद। निवृत्त तरशई, तो जिनकी क्या हो गई है? तृष्णाएं, कृष्ण अनुशीलन के अतिरिक्त जिनकी अन्य समस्त वासनाएं चली गई, जो क्या करते हैं? एकमात्र अभी कृष्णानुशीलन। कृष्णानुशीलन का अर्थ क्या होता है? बताओ। अनुशीलन, शीलन, अनुशीलन, इसका अर्थ करो। कृष्णानुशीलन, रूप गोस्वामी जी वाले श्लोक से। शीलन शब्द का अर्थ है कि अभ्यास करना। अनुशीलन निरंतर, जो कि क्या करते हैं? निरंतर कृष्ण के कथा को श्रवण करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं, सेवा में रत रहते। तो निरंतर जो लोग कृष्ण के संबंधित जो सब वस्तु हैं उसमें रत रहते हैं, तो उनको कहते हैं अनुशीलन। अनुशीलन शब्द का अपने आप में अर्थ जो है वो ये होता है कि जैसे आप किस वस्तु का अनुशीलन करते हैं, अगर कोई पूछे तो जो व्यक्ति
नौकरी ढूंढ रहा है, वो जो सारी वस्तुओं की जिन सारी वस्तुओं को वो देखता है, सुनता है और नोट करता है और फिर उसके लिए जाता है, प्रयास करता है, नौकरी चाहिए उसको, तो कहाँ मिलेगी ये देखता है, पैसा अधिक कहाँ मिलेगा वो देखता है, मेरी सुविधा अधिक कहाँ पर होएगी वो देखता है। तो अभी जो ये सारा कुछ उसका सोचना, देखना, इसको कहते हैं अभी वो क्या कर रहा है, ये अनुशीलन कर रहा है। किस चीज का अनुशीलन कर रहा है वो? नौकरी का। मेरे को करना क्या पड़ेगा, कितना परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बदले में पैसे ठीक ठीक मिल भी रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये जो सारी बात वो व्यक्ति सोचेगा उसका नाम क्या होगा? अनुशीलन। इसी प्रकार से अर्थात उसकी प्रत्येक बारीकी के बारे में अच्छी तरह से विचार करके और फिर बहुत ही एक सभ्य व्यक्ति की भांति उस दिशा में आगे बढ़ते जाना, काम करना, ये सब आगे बढ़ते जाना, अनुभव करना वस्तु को, फिर उसके साथ में और सीखते हुए चलना। इस सारी वस्तु का नाम एक साथ में क्या होता है? अनुशीलन। मेरे को वहां व्यवहार कैसे करना होगा, वो मेरे साथ जब व्यवहार करेंगे तो वो किस प्रकार की चीजें मैं उनकी स्वीकार करूंगा और कौन सी ऐसी वाली चीजें होंगी जो उनकी स्वीकार नहीं करूंगा। इस सारी वस्तु की शिक्षा प्राप्त करता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं, जे अध्यापक अगर तुम्हारे को पिटाई लगाए स्वीकार करना, जो कहेंगे वो करना, वो बड़े हैं, तुम्हारा मंगल करने वाले हैं। किंतु अगर तुम्हारे को वो बुरी दृष्टि से देखे, खबरदार, उस चीज के लिए साथ साथ में क्या कर देना, उसके लिए क्या करना, क्या शब्द बोलना पड़ेगा, उसको स्वीकार नहीं करना, उस वस्तु को स्वीकार नहीं करना, साथ साथ हमारे को आकर के बताना, शिकायत करना। तो ये जो सारी की सारी प्रक्रिया पूरी की पूरी, इसका नाम एक साथ में अनुशीलन है। सीखना भी, अनुभव भी करना, समझना भी, उसमें आगे भी बढ़ते जाना, जो सारा क्रिया ये है एक साथ में, नौकरी को समझना, काम को बारीकी से समझना, उसके बीच में घुसना, अपनी योग्यता देखना, कहाँ तक रुकना, कहाँ फिर उसमें और आगे तुम जा सकते हो, उसके लिए भी साथ साथ काम करते रहना, इस सब का नाम एक साथ में क्या है? अनुशीलन। तो अब इसी प्रकार से कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण अनुशीलन क्या हो जाएगा फिर? सबसे पहले तो मेरे को आवश्यकता है उनकी या नहीं, क्यों उनका अनुशीलन करना। जैसे अभी मेरे को नौकरी करनी नहीं है, दिमाग में पक्का पता है, तो मैं कहीं पर भी जा रहा हूं नौकरी के लिए, देखने के लिए नहीं, कितने पैसे मिलते, किस चीज का मिलता, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, कौन क्या देख, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं उस बात से, तो जाऊंगा उस तरफ, जाता ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले कृष्ण अनुशीलन। अगर मेरे को कृष्ण का अनुशीलन करना, कृष्ण जो स्वयं भगवान, जो समस्त गुणों के भंडार, जो वास्तविक रूप में शुद्ध स्वरूप में जीवात्मा के सबसे अधिक प्रिय मंगल प्रदाता, जो जिनके उनके बहुत विशेषण, तो ऐसे वाले श्री कृष्ण अगर उनका कोई अनुशीलन करता है, वही कैसे वाला हो जाता है, उनके थोड़े थोड़े गुणों से ही इतना अधिक आकर्षित हो जाता है। तो फिर यदि कोई ठीक ठीक रूप में कृष्ण अनुशीलन करेगा, यही उनकी सेवा भी है अपने आप में, कृष्ण अनुशीलन।
अगर कोई करता है तब उसके लिए बताया कि जो ऐसे वाले व्यक्ति अब जिन्होंने ये ठान लिया है अच्छी तरह से कि हमारे को क्या करना है और कुछ भी नहीं करना, सब समय कृष्ण अनुशीलन करना है, वो भी अर्चन को छोड़ देते, एक समय आने पर योग को छोड़ देते, ध्यान करने को छोड़ देते, तपस्या करने को छोड़ देते, संसार की वस्तुओं की कामना तो छोड़ ही दी है पहले से, संग्रह किसी वस्तु को करते नहीं, अनेक वस्तुओं को छोड़ने पर भी वो अनेक जो कृष्ण अनुशीलन के जो अनेक पथ, उन सबको छोड़ करके भी ये वाला किंतु ऐसा वाला वस्तु है भगवान का जो कथा, उसका कीर्तन श्रवण, ये वो भी नहीं छोड़ते। अर्थात ये ऐसी वाली वस्तु है जो कि सब समय के लिए वो आत्मा के साथ रहने वाली वस्तु है, बाकी सब कुछ छूट सकता। जैसे एक माँ, उसका स्वाभाविक रूप में बच्चे के प्रति जो प्रेम है, हो सकता है कि एक समय में आकर के वो उसको प्रदर्शित ना कर पाए। बच्चे को कोई मारने के लिए आया, माँ मारने देती है, बचाएगी, किंतु उसके हाथ पैर बांध दिए, उसके पास में कुछ और चॉइस ही नहीं है, तो क्या करेगी? कुछ भी नहीं, मुख से बोल सकती, चिल्ला सकती है, मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया, तब क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं। किंतु मेरे बच्चे को मार ना पड़े और ये दुष्ट लोगों को अभी कोई ना कोई आए, इनको यहाँ से निकाले, ये वाली जो उसकी कामना, ये कभी जाएगी? ये कभी जाएगी? ये कामना तो कोई हटा नहीं सकता ना वहां से। उसके हाथों को बांध सकते हैं, उसके पैरों को बांध सकते हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठूस सकते हैं, किंतु उसके हृदय की जो ये वृत्ति, उसको तो नहीं हटा सकता ना कोई। ना हटा सकता है? नहीं हटा सकती। कोई और एक माता अपने बच्चे को खिलाना पिलाना बहुत अच्छा लगता है, अपने हाथ से बना करके खिलाना है, किंतु अब शरीर की अवस्था ऐसी आ गई जे खड़े होकर के बैठ करके बना ही नहीं सकती। तब क्या करती है? टेबल पे बैठ करके, चेयर पे, क्या बोलते, टेबल नहीं, स्टूल के ऊपर बैठ करके काम करके बना करके खिलाएंगे। क्यों? कामना है खिलाने की। फिर ऐसी अवस्था आ गई, उस पर भी नहीं बैठ पाते। अब क्या करेगी? बैठे बैठे अपने सामने दूसरे से करा के उसको बोलती रहती है। अब बोलने की भी शक्ति चली गई, किंतु जो वो इच्छा है वो जाती है। बाहरी रूप में वो नहीं कर पा रही वो सारी वस्तु, किंतु ये वाली वस्तु जो है कि वो मन के भीतर भीतर में वो वाली इच्छा रखे और उस इच्छा को कोई भी हटा सकता या उसकी हटती है अपनी? वो हटती नहीं है। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण अनुशीलन करते हैं, सारी वस्तुओं को तो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के अनुशीलन में, कृष्ण की भक्ति में आवश्यक ही नहीं है। आवश्यक तो है ही है नहीं, साथ साथ में बाधाएं भी हैं। तो जो बाधाएं उनको छोड़ दिया, जो अनावश्यक वस्तुएं उनको छोड़ दिया। अब जो आवश्यक वस्तुएं वो सारी करते हुए चलते हैं। कृष्ण अनुशीलन में जो आवश्यक है वो क्या है? जो भक्ति के सारे अंग बतलाए, 64 भक्ति के अंग बतलाए, 9 भक्ति के अंग बतलाए, 5 भक्ति के अंग बतलाए। ये सारे जो बताने के बाद करता हुआ कृष्ण अनुशीलन जब करेगा तो ये सारा करता हुआ चलेगा, किंतु करते 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 एक समय ऐसा भी आ जाता फिर कि उसकी बहुत सारे जो भक्ति के अंग हैं उनको भी पालन करने के लिए समय के कारण, रुचि के कारण,
उनमें से भी बहुत सारी चीजें छटती जाती हैं। फिर जैसे माता यशोदा के लिए उदाहरण दिया कि कृष्ण जो है उनके लिए माखन अपने हाथ से बनाएंगे, और काम कोई भी करते जाओ, कोई बात नहीं, उसमें एडजस्टमेंट स्वीकार है। यद्यपि स्वीकार नहीं है, किंतु तब भी एक बार वहां पर वो वाली एडजस्टमेंट एक्सेप्टेड, किंतु ये वाली बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये क्या करना है, मैंने अपने हाथ से ही बनाना है। तो उसी प्रकार से जो और वस्तुएं उसको, जैसे गुरुदेव का देखें और किसी वैष्णव का देखें, तो उनका क्या है, एक समय में महाराज जी बहुत सेवाएं करते थे, जो भी सेवा आनी वो सब करते। फिर एक समय आया शरीर का कि अब प्रणाम नहीं कर सकते, निषेध हो गया, प्रणाम नहीं करते, हाथ जोड़ करके कर लेंगे खड़े होकर के। फिर एक समय आ गया कि अभी अधिक कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इच्छा है किंतु नहीं कर सकते। उस समय करना क्या, फिर कृष्ण कथा। तो इसलिए वो बोलते थे बार बार कि मेरी सेवा क्या है, अभी कृष्ण कथा कहना, ये मेरी सेवा है। ये सेवा करते करते ही जगत से जाना चाहता हूं। ये वाली सेवा मेरी बंद ना हो। तो जो ये वाली वस्तु, उसके लिए कह रहे हैं कि निवृत्त तरशय, जिनका ये वाला चीज छूट गया, कोई बात नहीं, ये वाला चीज छूट गया, उसके लिए चिंता ही करते नहीं, बहुत सारी वस्तुओं के लिए। इसे अंत में आकर के एक बात बोल दी चैतन्य चरितामृत में कि एकांतिक भक्तेर कृत्य कीर्तन स्मरण आर कोनो पर्वे रुचि नहीं कदाचन। जो एकांतिक भक्त होता है, एकांतिक भक्त मतलब वही का वही बात आ गया, निवृत्त तरशैर, ये एकांतिक बन गया। अभी इसका एक ही कामना है, एक ही कामना क्या है, श्री कृष्ण अनुशीलन, एक ही कामना है, एकांतिक भक्त कृष्ण अनुशीलन। एकांतिक भक्तेर कृत्य कीर्तन स्मरण, वो कीर्तन करेंगे, श्रवण भी एक समय में आकर के अगर संभव नहीं होता, यद्यपि कीर्तन करते हैं जब, तब श्रवण साथ साथ में होता है, साथ साथ में होता है, किंतु यदि बाहरी रूप में यदि श्रवण करने का अवसर भी नहीं मिल रहा, तभी वो क्या करते हैं, फिर उपगीय माना, उनका किंतु कीर्तन नहीं रुकता, श्रोता नहीं है, तब क्या करेंगे, तो बोलते अपने आप से ही गान करते हैं। इस बात को इसलिए इतना स्ट्रेस दिया यहां पर, निवृत्त तरशैर, निवृत्त तरशैर उपगीय मानाद। ऐसे वाले जो स्थिति, उसमें ऐसे वाले व्यक्ति भी, वो भी जिस वस्तु को इतना आदर के साथ में अर्चन छूट गया, उसके लिए हमारे चिंता करेंगे नहीं। पाद सेवनम, उसके लिए, क्योंकि इस वस्तु के द्वारा सब चीज पूर्णता को प्राप्त करती है और बाकी सारी वस्तुएं अपने आप में अपूर्ण है। जैसे माता का जो भावना
वही सब उनकी क्रियाओं को पूर्ण करता है। नहीं तो कोई अलग अलग क्रिया, खाना बना दिया, वस्त्र धो दिए अथवा रूम ठीक कर दिया, ये एक एक क्रिया है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। किंतु जो संपूर्ण रूप में करती है माता, जो भावना, वो भावना जो है उसके लिए बतलाया कि ऐसे वाले व्यक्ति की जो भावना वो व्यक्त कैसे होती है कि उनका उस प्रकार का प्रेम है, कैसे होती है, उसी को कह रहे उपगीय माना। वो भी इस वस्तु से निवृत्त नहीं हो पाते। इस कृष्ण कथा से का उत्तम श्लोक गुणानुवादात। किंतु ये सारा क्रिया जो है उसके लिए जो शब्द आया अगला वाला भव औषधात, तो उसको वो करो, संधि करो, विच्छेद करो। भव औषधात, भव औषध, औषध के बाद में क्या है? भव औषधात, औषधात ता आ जाएगा, भव औषधात, ठीक है। फिर श्रोत्र, स्रोत ता और नीचे रा, स्रोत जो नदी का स्रोत जी, भव औषधात श्रोत्र। भव औषधात, भव रूपी, भव औषधात स्रोत मनो अभिरामत। स्रोत इसका अर्थ क्या हुआ फिर? भव औषधि। आप लोग बोलो नहीं, समझ आ गया, बोलो शब्द समझ आ गया। भव औषधि, इसका अर्थ क्या हुआ कि भव रोग की औषधि, जिसको भव रोग लग गया है उसके लिए औषधि है, भव रोग की औषधि। आगे फिर स्रोत, इसका अर्थ क्या हुआ? केरी गुरु परंपरा से। देखो ये आचमन पात्र, इसको हम मान लेते हैं ये क्या है? औषधि है किसी वस्तु की। ये किसी वस्तु की क्या है? अब इसके बीच में, पात्र के बीच में, ऐसे तो जल है, गंगा जल है, किंतु हम अभी इसको क्या मानते हैं? इसमें क्या है? अभी औषधि है। किसकी औषधि है? भव रोग को नाश करने की औषधि है। तो वो जो औषधि है वो आपको लेनी है। कैसे लेनी पड़ती है? कैसे लेनी है? इसका पान करना। तो जो ये पान करूंगा, ये कैसे आया ऊपर से नीचे? इसको कहते हैं स्रोत। ये इसका स्रोत प्रवाहित हो रहा है। मैंने अपने हाथ से इसको ऊपर किया और इसको इस प्रकार से स्थिति में ले आया जिससे कि उसका जल, उसकी औषधि जो है वो कहाँ जाएगी? मेरे मुख के भीतर में जाएगी। तो ये क्या हो गया? स्रोत। और ये स्रोत जो है कहाँ पे आता है? जैसे मेरे को अगर प्यास लगी है, वृंदावन में हूँ, जमुना जी पास में है, स्रोत आ रहा है, मैं जहां पर उसको अप्रोच कर पाया, स्रोत तो बह रहा है, वो कहां से बह रहा है? पीछे से तो जहां से भी आ रहा, मेरे सामने ब्रज में क्या दिखाई दे रहा है? बेल वन से होते हुए आ गया कहां पर? वृंदावन में। वृंदावन को स्पर्श कहां पर कर दिया उसने? सबसे पहले जुगल घाट पे। जुगल घाट पे स्पर्श करके फिर वो इमली कला वाले घाट पे आ गया। उससे आगे फिर चीर घाट पे चला गया, उससे आगे फिर केशी घाट पे चला गया, उससे आगे जाते हुए मथुरा की तरफ चला गया। तो उस स्रोत को मैं किसी भी जगह पर अप्रोच करूंगा, मेरे को वो पान करने के लिए जल मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो तो स्रोत के रूप में जा रहा है। तो इसी प्रकार से जो भव रोग की औषधि है वो क्या है? कृष्ण कथा। कृष्ण कथा का स्रोत है। वो मंदाकिनी के स्रोत की भांति प्रवाहित हो रहा है। वो नित्य निरंतर प्रवाहित होता ही रहता है। उसको जिस भी स्थान पर मेरा उसके साथ में क्या हो जाए? भेंट हो जाए, उसी स्थान पर मैं उसको क्या करूंगा? पान अगर मैं कर लूंगा तो गारंटीड कि मेरा क्या हो जाएगा? भव रोग नाश हो जाएगा। जैसे मेरी प्यास बुझ जाएगी जलपान करने से,
उसी प्रकार से अगर कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी का स्रोत जिस स्थान से, जिस सोर्स से, वो सोर्स क्या है हम लोगों के लिए? कृष्ण से ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी, ये जो स्रोत, उसी में महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे गुरु वर्ग जो वास्तविक रूप में उस स्रोत को पूरी तरह से अपने साथ में कैरी करके और उसी के साथ में अपना वो वितरण करते हुए उसका, और वो अग्रसर होते जा रहे हैं, उसी स्रोत के साथ में यदि मैं क्या कर लूंगा? अपना संपर्क कर लूंगा, तो क्या होएगा फिर? गारंटीड कि मेरा भव रोग अवश्य ही नाश होगा। इस प्रकार का बोल रहे हैं कि भव औषधात स्रोत मनोविरामात, ये वाला जो स्रोत है, अगर किसी को सचमुच में इसकी एक बूंद का भी जो आस्वादन हो जाए, फिर वो इसको नहीं छोड़ सकता। बाकी फिर क्या एक कीर्तन में बोलते हैं, छूट जाए जग सारा तेरा सहारा छूटे न। क्या कीर्तन है ये? छूट जाए जग सारा तेरा दर छूटे। हाँ, कौन सा कीर्तन है ये? छूट जाए जग सारा तेरा दर छूटे ना। मैं तो नाम फटे, ये कुछ दिन पहले ही आप लोग करते कीर्तन, आपसे करवाए यहाँ पर। जेतु ना फटदा पंजाबी वाला जो जेतु ना फटदा साडी बात असा रुल जाना सी, उसमें आता है कि छूट जाए जग सारा, कि यदि मेरा सारा संसार भी छूट जाए, मेरे को उसकी चिंता ही नहीं है। छूट जाए जग सारा तेरा दर छूटे ना, कि मेरे से आपका जो दरवाजा जो मेरे लिए खुला है, जो मेरे को मिला है, मेरे को ठीक से नहीं समझ, उसमें कुछ और है। ये इससे पहले एक और कोई बात बोली है जो विशेष है, तो इससे उसमें उस बात को धारण करते हुए यहाँ पर आता है कि ये वाली जो वस्तु, जो ये स्रोत मेरा जो है ना छूटे, उसके साथ में मेरा नित्य संपर्क वो पूर्ण रूप में रहे। हाँ, तू मेरा मैं तेरी, ये रिश्ता टूटे ना। अर्थात जो इस भागवत परंपरा के अंतर्गत जो स्रोत, वो जो संबंध है, वही नित्य संबंध, वही मेरा संबंध जो है कभी भी छिन्न ना हो, उस प्रकार की भावना के साथ में है। भव औषधात स्रोत मनो अभिरामात। मनो अभिरामत का क्या अर्थ किया है? मनो अभिरामात, ये क्या करती है वस्तु? हृदय और कर्ण को आनंद प्रदान करने वाली। किसको? जो व्यक्ति भव रोगी है, जैसे किसी को अगर कोई रोग हो और वो उससे पीड़ित रहता हो, दुखी होता हो, उसको कोई औषधि मिल जाए, साथ साथ तो वो ठीक नहीं होता, किंतु साथ साथ ठीक नहीं होने पर भी जो शारीरिक और मानसिक एक संतुष्टि को, आराम को जो प्राप्त करता है, उसका जो वो अनुभव, वही उसको क्या कहता है? ये औषधि अच्छी। आराम जब पड़ता है तो वो क्या कहता है मन को? अपने आप उसका मन कहता है कि मेरे लिए औषधि क्या है? बड़ी अच्छी औषधि है, तो मेरे को इससे आराम मिला है। तो इसी प्रकार से
यहाँ पर बोल रहे हैं साधारण एक और कीर्तन ऐसे वाला, सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है रे, जब से शरण तेरी आया। कि सूरज की बहुत तेज अगर ताप किसी को लग रहा हो, सूरज की गर्मी से तप रहा हो एक व्यक्ति, सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को अगर तपता हुआ व्यक्ति हो और एकदम से कोई बहुत बड़ा वृक्ष मिल जाए तरुवर की छाया, तरु की छाया केवल नहीं, तरुवर, बहुत बड़े वृक्ष की, तरु की अगर उसको छाया मिल जाए एकदम से, तो उसको अपनी आप से ये अनुभव होता कि मेरे को आराम मिला, शीतलता है, बड़ा अच्छा है, मैं अभी यहीं पर ही बैठता हूँ। होता ना, नहीं होता ऐसे वाला। ये छोटे से बच्चे का भी अनुभव होगा। ये तो केवल तपते हुए सूरज का और छाया का केवल दिखला दिया इसमें तो, किंतु भोजन की जिसको लालसा हो, बहुत भूख लगी है, एकदम से भूख लगी है और उस समय खाने के लिए नहीं मिल रहा, ऐसी वाली भूख जिसमें एकदम से होता है कि अभी अभी कुछ चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? भूख तो बहुत बार लगती है, किंतु कई बार टॉलरेबल है, कभी कभी किंतु ऐसा भी होता है जिसको कहते हैं अनटॉलरेबल। उसको क्या कहते हैं? पंजाबी में बोलते हैं छित्ती, मतलब भूख लगी है ऐसी वाली की, मतलब छित्ती भूख लगी है, एकदम रुका नहीं जाएगा, अभी अभी चाहिए, जो मिले जो है वही दे दो, बस खाना है। तो इसको इस प्रकार की जो वस्तु, उस प्रकार से कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। प्यासे को अगर पानी मिल जाए और पानी ना मिल रहा हो तब कैसा होता है? छटपट करते। एक व्यक्ति, उसको श्वास लेने में परेशानी हो रही है, एकदम से हाय तौबा कर रहा है, छटपट हो रही है बहुत अधिक, और उसी समय साथ ही साथ में अगर उसको ऑक्सीजन लगा दे तो एकदम से कैसे हो जाता है? आराम मिलता है। मिलता है। तो किसी व्यक्ति का शरीर बहुत कांप रहा है, बुखार आया बड़ी तेज, एकदम से कांप रहा है, अपने आप से उठ नहीं सकता, बिस्तर कंबल कहाँ पर है ले नहीं सकता, किंतु कांप रहा है बहुत अधिक, उसी को एकदम से साथ में ला करके किसी ने क्या कर दिया, अच्छे से 1 कंबल 2 कंबल 3 कंबल ओढ़ा दिए, साथ साथ में उसको क्या होता है? आराम मिलता है। तो जिस प्रकार से ये छोटी छोटी वस्तुएं होने से, नहीं तो क्या थोड़ी सी ऑक्सीजन का क्या वैल्यू है? इतनी सारी ऑक्सीजन है चारों तरफ, उसका वैल्यू नहीं है न है, किंतु पता कब चलता है? जब मेरे को थोड़ी सी चाहिए, उस समय पता चलता है उसका वैल्यू कितना है। पानी की वैल्यू कब पता चलती है? जब मेरी प्यास इतनी ज्यादा हो और आसपास में पानी है ही नहीं, तब उस समय मूल्य पता चलता है। पानी का मूल्य क्या है? अभी मेरे लिए हजारों चीजों का मूल्य है, पानी का क्या मूल्य होता है? कुछ भी नहीं। हवा का क्या मूल्य है? कुछ भी नहीं। खाने का क्या मूल्य है? कुछ भी नहीं। किंतु वास्तविक रूप में वो मूल्य वाली वस्तुएं हैं, और मैं जिन को मूल्य कहता जा रहा हूं वो मूल्य वाली नहीं है, ये समझेगा कौन? ये समझेगा अलग प्रकार का, जिसका चित्त होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से एक रोगी को ठीक ठीक दवाई मिलने से, एक प्यासे को थोड़ा सा पानी मिलने से, एक व्यक्ति को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलने से जिस प्रकार से उसकी अवस्था होती है, कैसे वाला आराम मिलता है, उसी प्रकार से यदि किसी को सचमुच में इस स्रोत ने थोड़ा सा भी स्पर्श कर लिया, अथवा वो उसके स्पर्श में आ गया,
जिस किसी प्रकार से क्यों ना हो गया, तब उसको जो आराम प्राप्त होता है उसके विषय में यहाँ पर बतलाया कि उसके हृदय को और कान को आनंद प्राप्त होता है। आनंद प्राप्त होने का अर्थ क्या हो गया फिर? एक तो जल मिला या फिर ऑक्सीजन मिली अथवा कंबल मिल गया, संतुष्टि हुई, आराम मिला, मन संतुष्ट हो गया, ठीक हो जाऊंगा, आशा की किरण बढ़ गई, इससे ठीक होता हूं, ये विश्वास आ गया। किसी किसी को पता ही नहीं होता कि ऑक्सीजन लेने से मेरे को ये वाला बीमारी ठीक होएगा, मेरा पता भी नहीं होता। तो इसी प्रकार से किसी कोई ऐसी औषधि हमें पता ही नहीं है कि कब एकदम से पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत अनईजी फील कर रहा हूं, तो डॉक्टर कैसे चेक करता है? इसका बीपी चेक करो पहले। देखते तो डॉक्टर साथ में क्या लाते हैं? सबसे ज्यादा चीजें अपने साथ में, नब्ज पकड़ लेगा पहले, या तो फिर इसका पल्स रेट देख लो, इसका बीपी देख लो, ऐसे तो करते हैं एक दो चीजें। उसी के द्वारा ही फिर थोड़ा सा इनको अब किस चीज को देना पड़ेगा, कैसे इसको आराम मिलेगा, वही करना शुरू कर देते हैं। तो जो भी हो, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये भगवान की कथा, जो उनका लीला चरितावली, ये एक ऐसे वाला व्यक्ति जिसको इसका पता चल गया, एक को तो पता नहीं है प्यास बुझेगी कैसे, एक को थोड़ा सा आस्वादन यदि हो गया तो उसकी एकदम से रुचि किस चीज में होती है? जैसे अब अगर मान लो कि आपको भूख लगी, आपकी एकदम से अपने आप से क्या इच्छा होती है? भोजन करो। और कहीं जाना है, पहले से ही पता है मेरे को क्या चाहिए होगा, भोजन चाहिए होगा, इसे पैक करके लेके चलो, तैयारी करके चलो, किसी को फोन कर दो पहले से, पैसे पॉकेट में रखो, स्टेशन पे एयरपोर्ट पे खरीद लूंगा, ये सारा कुछ करते हैं। तो जैसे तो उसी प्रकार से कह रहे हैं जिसको ये आस्वादन लग गया ना इस वस्तु का, वो फिर अपने लिए हर तरह से इसकी तैयारी करके चलता है कि मेरे को इसकी क्या है, 24 घंटे ही मेरे को इसकी आवश्यकता है, इसके बिना कैसे रहूंगा, इसके बिना कैसे रहूंगा। तो इसीलिए उसके हृदय को, उसके मन को ये वस्तु आनंद प्रदान करने वाली, जिसको इसमें रुचि हो गई है, इस प्रकार का सारा कुछ यहाँ पर वर्णन किया। अब फिर से हम इस श्लोक को कल हम फिर से ठीक से श्रवण करेंगे अभी कि किस किस पंक्ति में किसके लिए कहा जा रहा है। किंतु ये इसका एक अभी हम लोग केवल कुछ कुछ शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सुखदेव परीक्षित महाराज जी ने कहा क्या है कि ये कृष्ण कथा, हरि का जो गुणानुकीर्तन, ये कैसी वस्तु है, किस प्रकार से मुझे ऑक्सीजन मुझे प्राप्त है, मुझे सिलेंडर क्यों चाहिए, उसको कहो हवा में अपना बैठ जाए, सांस ले ले, काम चलेगा, सब समय चल रहा है, किंतु कोई विशेष परिस्थिति है उसमें वो काम नहीं करेगा, उस समय उसको क्या चाहिए, अलग से ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन का मतलब अभी जो एयर है उसमें क्या क्या है, अभी जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उसमें क्या क्या है, एक हो गया ऑक्सीजन, उसके साथ में क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी के अंतर्गत ही बहुत सारी चीजें आ गई अपनी आप ही है। तो अब किंतु जिस समय उसको असुविधा है उस समय उसको क्या चाहिए, ओनली ऑक्सीजन, उसके बीच में और कोई चीज मिश्रित वाली नहीं चाहिए। और अगर कहेंगे नहीं नहीं इसी में से अपनी आप ऑक्सीजन ले लो, तो वो बचेगा नहीं, मर जाएगा, वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। क्या चाहिए, केवल ऑक्सीजन चाहिए केवल। इसी प्रकार से भव औषधि, भव रोग जिसको हुआ उसके लिए जो औषधि है, कृष्ण कथा तो है किंतु वो अविमिश्रित, वो किसी और वस्तुओं के साथ में मिश्रित नहीं होनी चाहिए। और वस्तुओं के साथ में मिश्रित मतलब कि भगवान की तो बातें शास्त्रों में लिखी है, उसमें श्राद्ध की बातें भी आती हैं,
श्राद्ध पक्ष की बात भी है, देवताओं की बातें भी तो उसमें आती हैं, उसमें तो जो उनके अवतारों की बातें हैं वो भी तो आती हैं, उसमें सृष्टि तत्व भी तो आता है, उसमें तो बहुत सारे लोगों की बातें भी आती हैं, उनका ये भी आता है, उनका वो भी। तो कह रहे नहीं, अब एक समय ऐसा वाला भी आ जाता, उस समय क्या चाहिए, केवल अनअडल्ट्रेटेड प्योर भगवान की कथा, कृष्ण की कथा, कृष्ण कथा, और उसमें फिर और कथाओं को भी, वो सारी इंपॉर्टेंट होंगी एट वन प्लेस। अभी उनका किंतु क्या करना है, सबको अलग रख करके मुझे क्या चाहिए, कृष्ण कथा, वो अलग प्रकार की वस्तु। तो इसलिए इन सारी बातों को हम लोग अब इसमें कल और ध्यान से श्रवण करेंगे कि क्या कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील शुभदेव गोस्वामी जी की जय। श्री परीक्षित महाराज जी की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।